अच्छा, जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है रेक राउटिंग के बाद, वो आज जो टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। क्या है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है? तो हम इसको ना एक एग्जांपल समझेंगे कि आप लोगों ने प्रॉप्स पढ़ा है ना। प्रॉप्स तो आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं रेक में। प्रॉप्स पढ़ लिया, ठीक है। आप लोगों ने JSX पूरा सेटअप करना सीख लिया है, फाइल स्ट्रक्चर देख लिया है, आपने हुक्स पढ़ लिए हैं। हुक्स में 2 पढ़े हैं, यूज स्टेट पढ़ा है और यूज इफेक्ट पढ़ा है। API हिट करना आपने सीखा है, डेटा मंगवाना, शो करवाना, ठीक है। UI अपडेट करना सीखा है आपने यूज स्टेट से। और फिर आपने क्या सीखा है? रेक राउटिंग पढ़ी है आप लोगों ने, ठीक है। और काफ़ी बेसिक्स आपकी क्लियर हो गई हैं। अब थोड़ा हम एडवांस चीज़ों पे जा रहे हैं, सही है। तो कॉन्टेक्स्ट API जो है एडवांस की कैटेगरी में आता है। अच्छा, ये क्या सीन है कि लेट सपोज ये पानी की बॉटल है, ठीक है। अब मुझे आपके आखिरी क्लास के समझो वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, अभी तो खैर फिलहाल नहीं बैठा हुआ, सपोज करो, सही है। मैंने क्या करना है? पास करना है। ये डेटा है, समझ लीजिए डेटा है। डेटा कुछ भी हो सकता है ना, ये पानी हमारा डेटा फिलहाल। अब मैंने वहाँ पे पास करना है, ठीक है। मैंने क्या किया? फरवो को दिया, फरवा ने मनाहिल को दिया, मनाहिल से पीछे बच्चे का नाम क्या है? जूबिया। जूबिया को दिया, आगे जो भी बैठा है वो पास करते करते लास्ट में गया, सही है। अच्छा, इस तरह से हमने पढ़ा है कि प्रॉप्स में आप डेटा पास करते हो ना, एक फंक्शन के थ्रू दूसरे फंक्शन में आप डेटा पास करते हो, ठीक है। अगर हम ये काम प्रॉप से करेंगे कि मेरे पास एक कंपोनेंट है, एक मेन कंपोनेंट है, उसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स है और कोई 10वें कंपोनेंट पे जाके मुझे डेटा को पास करवाना है, उधर भेजना है। पहले कंपोनेंट से 10वें कंपोनेंट से मैंने डेटा भेजना है। अब अगर यही एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में दी कि एक से दूसरे दूसरे दूसरे, अब इसमें क्या होगा कि इसमें टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सही है। अभी तो देखें, चले हम इतनी नहीं है, बच्चे जल्दी लिए हाथ बढ़ाकर पास कर देंगे, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। कोड में ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग, ठीक है। ये जो आप कह रहे हो ना कि भाई एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, फिर दूसरे तीसरे, इस तरह से डेटा जाता जाएगा, तो इसको मैनेज करना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो भाई ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर क्लास में हम सोचें कि भाई जिसको प्यास लग रही है, एक पानी की बॉटल हमने रख दी है, अब ये नहीं कि बीच वाली बच्ची को प्यास लग रही है, बोले कि मुझे उठा के दो, फिर वो अगली दूसरे को तीसरे को, बस सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, सारे बीच वाले भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। भाई पानी तुम्हें भी ना था, हमें क्यों डिस्टर्ब किया, ठीक है, हमें क्यों तोड़ा, सही। तो ये वाली सीन है कि अगर पहले कंपोनेंट से 10वें कंपोनेंट में डेटा जाना है तो बीच वाले क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? पहले और 10वें का कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब पहले और 10वें में बीच वाले आ रहे हैं तो वो तो डिस्टर्ब होंगे, तो ये सॉल्यूशन बेस्ट नहीं है। हम ये ऑप्शन रख सकते हैं कि भाई पानी की बोतल यहाँ पड़ी हुई है, जिस किसी को भी क्लास में प्यास लग रही है वो आके उठा के पी सकता है, ये ऑप्शन बेहतर है, ठीक है। क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। जिसको प्यास लगेगी उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट भी कम्प्लीट हो जाएगी, उसने आके पानी पी लिया, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे कि हम डेटा पास नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? एक ग्लोबल स्टेट बना के रख देंगे कि भाई ये डेटा पड़ा हुआ है, जिस भी कंपोनेंट को नीड है वो आकर डेटा को एक्सेस कर लें, सही। तो हम ये चीज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट API से। किससे करेंगे? कॉन्टेक्स्ट API से। अच्छा, इसका एक पुराना तरीका है, रेक रिडक्स भी है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए कि आप उसको अलग से इंस्टॉल करो, लेकिन अब क्योंकि रेक में ये चीज़ पहले से बिल्ट इन है, रेक की ही है, कुछ अलग से इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। तो ये जो ना यूज कॉन्टेक्ट्स और ये हुक्स मिल जाते हैं, रेक के ही होते हैं, तो हमें अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना। वरना एक तरीका अलग भी है, रेक रिडक्स, सर्च कीजिएगा आप लोगों में, पढ़ा नहीं रही, कॉम्प्लेक्स है, जब यूज़ ही नहीं करना हमने तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन देखते हैं अगर आप लोग कहेंगे तो पढ़ा भी देंगे, सही है। चले भाई, कॉन्टेक्स्ट API। अब हमें हम कहाँ से पढ़ें? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। करें क्या? कॉन्टेक्स्ट API कि हमारी एप्लीकेशन में जहाँ कहीं भी हमें डेटा चाहिए होगा किसी भी कंपोनेंट को, तो हम डेटा पास नहीं करवाएंगे, हम एक ग्लोबल स्टेट बना के रख देंगे और कहेंगे कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट जाकर उस डेटा को एक्सेस कर ले, सही। ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये काम हम किससे करेंगे? कॉन्टेक्स्ट API से। अब इसकी अच्छी सी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है और मुझे भी याद है मैंने अपने टाइम पे इसको ही फॉलो किया था, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट API, इंजमाम मलिक, ये सर होते थे, सलाने पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे, मैंने इनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, देखना चाहो आप लोग, इंजमाम मलिक, ठीक है। अब नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे, ठीक है। इनकी डॉक्यूमेंटेशन है, सही, इसको हम फॉलो करते हैं, बहुत आसान रहेगा हमारे लिए। अच्छा भाई, ये आपको बता रहे हैं कि रेक कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि भाई आपको पता है कि 1 वे डेटा फ्लो होता है ना, पेरेंट टू चाइल्ड जाता है, ठीक है, फिर आगे फर्दर पास हो रही, ये क्या है? 1 वे डेटा, ठीक है। और आपको पता है प्रॉप्स चेंज भी नहीं होते ना, रीड ऑनली होते हैं, हमने देखा था कि जो डेटा आ रहा है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको एक्सेस कर सकते हो आप। अच्छा भाई, ये सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ लिएगा इंग्लिश में, कॉन्टेक्स्ट वगैरह इसने दिया हुआ है।
अच्छा, कॉन्टेक्स्ट जो इंग्लिश का वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई बात बोलते हैं हमें समझ नहीं आती वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, हम बोलते हैं ना इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं हम, यार बहुत प्यारी है, उसकी आइज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अब हम उसका बार बार नाम नहीं लेंगे, जैसे अलिशा बहुत प्यारी है, अलिशा की आंखें अच्छी हैं, हर जुमले अलिशा तो नहीं बोलेंगे ना यार, उसकी बात करें तो हमें पता है अब दिमाग में क्या चल रहा है, वही लड़की चल रही है, उसी के रिलेटेड बातें हो रही हैं, ठीक है। तो हम उसका नाम बार बार नहीं लेते, उस करके या उसकी करके बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि उसी की बात हो रही है, इंग्लिश का वर्ड यही मतलब होता है ना इसका। तो यही मतलब है कि भाई डेटा आपने एक जगह रख दिया, उसके बारे में बात होगी तो आप बोलोगे कॉन्टेक्स्ट इसी का चल रहा है, ठीक। जब उसका नाम क्या पड़ गया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अच्छा ये आगे क्या कह रहे हैं, ये अच्छी सी इन्होंने लिखी हुई है, इसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि भाई इसमें आगे बताया कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्यों, क्योंकि ग्लोबल स्टेट जो है आपको ये प्रॉप्स ड्रिलिंग का मसला है। अब मैं पढ़ नहीं रही सारा, मुझे जहाँ जहाँ कोई वर्ड दिख रहा है मैं उससे कोशिश करती हूँ। देखो रिडक्स का ही बताया हुआ है कि रिडक्स से भी काम हो जाता है, खैर हम वो अभी अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई आसान वाला देख रहे हैं। अच्छा भाई अब हम कहाँ से स्टार्ट करें इसको, लेट्स स्टार्ट कोडिंग, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई क्या है कि सबसे पहले अपना तो प्रोजेक्ट बना लो, सही है। चलें आप लोग भी साथ साथ करें, नया ताज़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई हम प्रीवियस नहीं उठा रहे, आप लोग भी साथ साथ करते रहे। मेरे एक प्रोजेक्ट आप लोग तैयार करें, मैं भी साथ में कर लेती हूँ। ये सब बंद कर दें प्रीवियस क्लास का, आज का एक क्लास का फोल्डर बना लेते हैं। रिएक्ट, और आज हम पढ़ें कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कमांड क्या होती है, npm i क्रिएट वाइट @ latest, और इसी फोल्डर में चाहिए तो स्पेस के बाद डॉट। अच्छा देखिए इतनी बार लिखने के बाद भी कमांड में मिस्टेक कर दी मैंने, npm i लिख दिया था। npm i तो नोड मॉड्यूल्स को डाउनलोड करता है ना, npm i थोड़ी आएगा, npm क्रिएट वाइट @ latest स्पेस डॉट, मैं ये मिस्टेक कर रही थी, ठीक है। आप लोगों ने सही लिखा होगा, प्रोजेक्ट रन करके देख लीजिएगा। और जो बेसिक चीज़ें हम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं भाई, app.jsx में जाते हैं, ये बकवास हमें नहीं चाहिए होती है, सही है, और हम अपनी बकवास लगाते हैं ये वाली, ठीक है। और सिंपल टेस्टिंग के लिए हेलो रिएक्ट लिख देते हैं, बाकी CSS वगैरह में नहीं चाहिए होती है तो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और जाकर देखें तो सिंपल हो गया, ठीक है। करें जल्दी से, फिर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। वो आर्टिकल आप लोग भी खोल लिएगा, क्या सर्च करना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई इंजमाम मलिक, आर्टिकल आ जाएगा। नबिया काम कर रही है, कितना कर लिया, प्रोजेक्ट बन गया। जाएं app.jsx की फाइल में जाएं, वो सारा स्ट्रक्चर हटाकर शॉर्टकट से बनाएं, और main.jsx की फाइल में जाकर CSS की फाइल हटा दें। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये लिखें इंजमाम मलिक, ये तो डॉक्स पे लिखेंगे तो आ जाएगी मे बी, बट बाय नेम सर्च किया तो स्पेसिफिक होकर किया हमने। लोगों ने खोल ली डॉक्यूमेंटेशन, सही है। अच्छा भाई आ जाओ ज़रा इस पे, लेट्स कोडिंग पे। अच्छा भाई सबसे पहले क्या करना है, context.js, हमारे केस में होगा JSX, उसकी फाइल बनेगी और उसमें ये सब कोड रखा जाएगा, सही है। चले हम जाते हैं ज़रा src के अंदर, हम जो है डायरेक्ट एक फ़ाइल बना रहे हैं context.jsx, और जो इसने कोड दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन ने, हमने पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी किया और इस फाइल में पेस्ट कर दिया। पर समझेंगे हम इसमें हो क्या रहा है। अच्छा भाई ये कॉमा ना, क्योंकि कॉमा डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे सही कर सकते हैं। आपके पास भी एरर आ रहा होगा ना, इसको सही कर लेना। डबल कोट्स हमारे पास ये वाले होते हैं, और यहाँ पर भी सेट हो गया। करो आप लोग यहाँ तक। अच्छा तो हमने डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया और कौन सी फाइल बनाई है, context.jsx, और जो एज इट इज़ कोड था हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा बातें ना करें, अब इसको हम समझते हैं
कि ये तो रिएक्ट से हमें आ रहा है, कौन सा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज़ रिड्यूसर। अच्छा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या करेंगे इससे हम, क्या बता रहा है डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों ने पढ़ा, इससे हम ग्लोबल स्टेट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, ग्लोबल स्टेट, मतलब जो डेटा सारा एक जगह रखेंगे ना वो इससे रखेंगे। अच्छा रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर, हाँ स्टेट वो जो मैनेज करने वाला काम है ना, कि भाई एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा देना मैनुअली नहीं करेंगे हम। ठीक है, रिड्यूसर के थ्रू हम कंपोनेंट्स में डेटा को शेयर कर रहे होंगे। अच्छा फिर ये रिड्यूसर करके कोई बता रहे कि ये कोई फाइल है, ये भी हमने नहीं बनाई, नेक्स्ट स्टेप इसका। ठीक है, तो ये भी हम कर लेते हैं ज़रा, कि आगे बता रहे हैं कि ये वाला फंक्शन है यहाँ से निकलेगा आपको, ये रिड्यूसर डॉट JSX की फाइल होगी और उसमें ये सारा कोड लिखोगे आप। ठीक है, करें आप लोग ज़रा कॉपी पेस्ट करें ताकि ये वाला हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाए। इसी के साथ कॉपी किया हमने और एक और फाइल बनाएंगे हम रिड्यूसर डॉट JSX, उसके अंदर हमने ये पेस्ट कर दिया। इसमें शुक्र है कोई कॉमा वॉमा का मसला नहीं है। हाँ इधर से ये फंक्शन आ रहा है। ठीक है, रिड्यूसर नाम से जो फंक्शन ये इधर से निकल रहा है। अच्छा फाइल का नाम सही कर लिएगा क्योंकि इसमें जो है वो क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसर लिखा हुआ है। हमारी फाइल का नाम क्या है, हमने स्मॉल में रखा है कैपिटल में, हमने स्मॉल में रखा है, कैपिटल में कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि R कैपिटल है तो इसको हम कैपिटल कर लेते हैं और लास्ट में भी JSX लिख ही देते हैं हम, मसला ना हो, नहीं अलाउ नहीं कर रहा, ऐसा ही सही है। ठीक है, रिड्यूसर क्या एरर दे रहा है, ऑलरेडी इंक्लूडेड फाइल नेम डिफर्स फ्रॉम, किया था मैंने चेंज मे बी एक बार। अच्छा देखा आप लोगों ने, मैंने इसको रीनेम किया लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि भाई रिड्यूसर का नाम चेंज है। तो अगर ऐसा मसला आया करे ना, प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर लिया करें आप लोग शुरू में ही फाइल का नाम कैपिटल रख लिएगा ताकि आप लोग को इशू ना आए। मैंने बाद में किया ना तो अब सही हो जाएगा, देखें अब सही हो गया, ऐसा हो जाता है समटाइम्स। सही, ये आपने फाइल बना ली, R कैपिटल रखिएगा इनिशियली और उसमें कोड कर लिया आपने। इसी फाइल से ये वाला फंक्शन आपको मिल रहा है, कौन सा, रिड्यूसर। अच्छा रिड्यूसर यहाँ पे बना हुआ है, ये देखें रिड्यूसर जो है वो ये बना हुआ है। ये क्या दिख रहा है आपको, स्विच स्टेटमेंट याद आ रही है, पढ़ा था आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में, किस लिए यूज़ होता था, इफ़ एल्स का ही वर्जन है ये। ठीक है, एल्स इफ करते थे ना, तो उसी तरह से हम स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लेकिन इसमें ये होता था कि इसको हम यूज़ कब करते थे, जब हमारे पास एक ही कोई वेरिएबल या कोई होती थी, उसको हम मल्टीपल कंडीशन से चेक करवाना होता था, जब हम क्या यूज़ कर रहे थे, स्विच। इसमें क्या है, अच्छा ये एक्शन स्टेट, अच्छा ये क्या चीज़ है कि इसमें ना आप केसेस वैसे ही बनाओगे जो जावास्क्रिप्ट में बनाते हो। इसमें एक एग्जाम्पल दी हुई है कि यूज़र जब लॉग इन करता है, लॉग आउट करता है, या वो थीम वाला याद है आपको, ब्लैक लाइट और डार्क होती है एक, वो आपको मून की तरह दिया होता है, आप क्लिक करते हो तो आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो वाइट भी हो जाती है और ब्लैक भी हो जाती है, उसको थीम इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बना के रखी हुई है, हमने उसको जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा बैक टू द लाइन, यहाँ पे ये फंक्शन वहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ से ये देखें एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, ये लाइन इससे कंप्लीट हो रही है, सही है। अच्छा भाई आगे क्या है, ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, देखिए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज़ हो रहा है ना बनाने के लिए। अब ये डेटा है, डेटा आपके पास ही है, अब डेटा में कुछ भी रख सकते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, भाई यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और एक डार्क थीम के नाम से प्रॉपर्टी, उसमें फिलहाल ट्रू रखा हुआ है। इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, वेरिएबल का नाम, जो भी डेटा आपने रखना है वो इसमें रखोगे। जो ग्लोबल डेटा आपका बनेगा ना, वो डेटा का ऑब्जेक्ट होगा और इसी में सारा आपका डेटा रखा जाएगा। अच्छा भाई फिर यहाँ से काम हो रहा है कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है, यहाँ पे चिल्ड्रन ये सब ऑलरेडी है। अच्छा यहाँ से देखें स्टेट और डिस्पैच, ये यूज़ रिड्यूसर आपने यूज़ किया था ना, होकर इंपोर्ट किया है, उसमें से ये दो चीज़ें निकल रही हैं, एक का नाम क्या है स्टेट और एक का नाम क्या है डिस्पैच। अच्छा भाई इसमें रिड्यूसर डेटा है, ये पूरा इस तरह से टेम्पलेट है, ये ऐसा यूज़ होता है, ठीक है, हम खुद से नहीं लिखते, हमेशा इस तरह से टेम्पलेट एक बनाकर रखते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा भाई ये फाइल समझ में आ गई हमें, अब रिड्यूसर वाली फाइल पे जा रहे हैं, कुछ इसने बना के रखा हुआ है, ठीक है, अब हम आगे फॉलो करें, सही है। अच्छा ये आप लोग सर्च कर सकते हो कि रिड्यूसर और कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, ये सर्च करके बताओ। कॉन्टेक्स्ट हमने समझ लिया कि आपको ग्लोबल स्टेट बनाने के लिए, रिड्यूसर के अंदर जो स्टेट और डिस्पैच ये दो यूज़ होंगे बहुत ज़्यादा हर फाइल में, स्टेट और डिस्पैच। डिस्पैच आप लोग समझते हो ना, आपका ऑर्डर डिस्पैच होता है, क्या मतलब समझ में आता है डिस्पैच, जैसे आपने कोई दराज से ऑर्डर किया, वो फिर ऑर्डर आप ट्रैक कर रहे होते हो, ठीक है, एक्सप्रेस वगैरह आपकी जो ये चल ल्यूपेट वगैरह चल रही होती है, उस पर ट्रैकिंग चल रही होती है कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया, अब ये वहाँ पहुँचा है वहाँ पहुँचा है, मतलब निकल गया, मतलब कि आप उसको जाने के लिए तैयार है, इस तरह का वर्ड हम यूज़ कर रहे हो डिस्पैच। आप लोग भी सर्च करो
ठीक है, कि ये रिड्यूसर वाला जो हमारे पास हुक है, यूज रिड्यूसर, इसमें एक तो स्टेट हमारे पास आ रहा है, एक डिस्पैच आ रहा है, दोनों वेरिएबल बना के उसने डिस्ट्रक्शन की हुई है। ठीक है, ये यूज़ हो रहा होगा स्टेट और डिस्पैच। हाँ, और डिस्पैच से हम उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, अभी आपको बता रहे हैं कि भाई अपनी जो है वो index.jsx की फाइल में जाओ और आपको जो ऐप है ना, हमारे पास मेन की फाइल होती है, ऐप को ना रैप कर दो किसमें, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको इसी फाइल से निकाल कर ये दे रहा है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो है ये रहा, एक्सपोर्ट हो रहा है ना, अब ये फंक्शन यूज़ होगा आपका main.jsx की फाइल में। ऐप यहाँ पे होती है आपकी, इस फाइल में आ जाए सब। ठीक है, तो हम इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट वाली लाइन ये दी हुई है इसने कि भाई इस तरह से इंपोर्ट करो। ठीक है, हमने इंपोर्ट किया। अच्छा, हमारे पास ये नहीं है, फोल्डर के अंदर अभी हमने नहीं बनाया हुआ, हमने डायरेक्ट फाइल बनाई हुई है। ये आपको पता है ना, फोल्डर के अंदर की बात कर रहा है। खैर हमारे पास तो एक डायरेक्ट फाइल है, हमने क्या नाम रखा था उसका, स्मॉल से रखा था मैंने, कॉन्टैक्ट्स API, contacts.jsx, सॉरी फाइल का नाम यही था, देख लेते हो एक बार। हाँ यही है। ठीक है, अच्छा भाई आगे क्या कह रहा है कि आप जो है इस तरह से ऐप को ना रैप करो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर। ओके, मैंने पेस्ट कर दिया, अब ये यूज़ हो रहा है तो डार्क हो गया। ठीक है, ये स्टेप भी करना है, अभी हम सिर्फ सेटअप कर रहे हैं। पहले हमने contacts.jsx की फाइल बनाई, फिर रिड्यूसर की बनाई, वो वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा था, वहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब कॉन्टैक्ट्स वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है पूरी ऐप में। अब इसका मकसद है कि पूरी ऐप में अब ये डेटा सप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऐप का कंपोनेंट आ रहा है ना, ऐप आपका मेन होता है, तो अब ये जो आपने डेटा बनाया ना ग्लोबल स्टेट, अब ये पूरे कंपोनेंट, पूरे जो आपकी ऐप है उसमें अवेलेबल होगा, तो कोई भी कंपोनेंट से यूज़ कर सकता है। करें, इतना काम हो गया, सिंपल है। आगे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन आप खोल लें ज़रा। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि आप कंपोनेंट्स बना लो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपोनेंट आपने बना लिया, दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया। ठीक है, बना लो ज़रा, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाइएगा, वो बता भी रहा आपको। खैर हम सिंपल रखेंगे कोड ताकि आसानी रहे। हम बना रहे हैं कंपोनेंट्स का फोल्डर, इसमें अभी कंपोनेंट के नाम रख सकते हैं हम, फिलहाल हम कंपोनेंट 1 वगैरह रख के देख लेते हैं। कंपोनेंट 1.jsx स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, एक कंपोनेंट बनाकर छोड़ दिया, दूसरा कंपोनेंट हमने बनाया कंपोनेंट 2.jsx। द नेम इज नॉट वैलिड, क्यों वैलिड नहीं है, और फोल्डर नेम चूज। हाँ, कंपोनेंट में रखा था, नहीं कंपोनेंट के फोल्डर में नहीं, इसका अलग से फोल्डर बनता है। कंपोनेंट से आप उसको बाहर निकालो फिलहाल तो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट रिड्यूसर उसके फोल्डर होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम सिंपल रख रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स में हमेशा रखिएगा, सिर्फ कंपोनेंट्स ही आएंगे और बाकी सारी चीज़ें बाहर रहेंगी। ये 2-3 आप लोग बना लो ज़रा सिंपल, अभी सिंटेक्स बना के रख दो। फिर हम सिर्फ वहाँ से स्टेट। अच्छा भाई, अब क्या करना है कि हमारे पास ये ग्लोबल स्टेट है, सही है। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का नाम अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। अभी हम जो इसने बनाए हुए इसमें हम एक नेम का ऐड कर रहे हैं, सही है। और मैंने जो ना सिंपल यहाँ पे किसी भी टाइप का डेटा आप ऐड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ही है, तो आप लोग भी नेम का एक यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाकर अपना नाम लिख दो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस नाम की इस जो प्रॉपर्टी है नेम वाली, आप चाह रहे हो डेटा है ना, हर कॉम्पोनेंट में आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हो, सही है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यही दो चीज़ें यूज़ कर रहे होगे हर कंपोनेंट में। ठीक है, तो आप करोगे ये कि आपको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ये 2 लाइन, ठीक है, ये 2 चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी आपको, फिर ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको जो स्टेट मिलेगी, अब देखें इसे कैसे बताया, state.user, सही है। तो हमें ये 2 लाइन्स, वो जो है हमें ये 2 लाइन्स कॉपी करनी है कि एक तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट चाहिए, हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट चाहिए, एक ट्रेक से आएगा और एक आपको जो कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है ना ये उससे आएगा। तो जिस कंपोनेंट में आपने डेटा को एक्सेस करना है, जिसे हम कंपोनेंट 1 में करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं गई और मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा भाई देखो, एक तो रेक से आ रहा है, ये सही चलेगा, ये मसला करेगा क्योंकि मेरे पास अभी कॉन्टैक्ट्स का कोई फोल्डर नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट फाइल है, तो मैं ये लिंक सही कर लेती हूँ, सही। अच्छा, मैंने शायद C स्मॉल रखा था तो मैं C स्मॉल कर दूँ, कैपिटल होना चाहिए वैसे, लेकिन अब मैं प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा, तो आप लोग अगर कैपिटल में रखा है तो कैपिटल कर लिएगा, होना कैपिटल चाहिए।
इतना कर लिया, 2 लाइंस कॉपी पेस्ट किए, पाथ से ही कर लिएगा क्योंकि हमारे पास कोई फोल्डर नहीं है अभी। अच्छा, आप क्या करना है, फिर ये वाली लाइन कॉपी कर लिएगा कि ग्लो से यूज़ कॉन्टैक्ट्स वगैरह को हुक यूज़ करते हुए ये चीज़ें क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है। बस ये जो स्टेट वाला ऑब्जेक्ट है इसी के अंदर हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वो हमने नेम शो करवाना था ना, हमने स्टेट क्योंकि ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर नेम वाली प्रॉपर्टी इसको एक्सेस कर लिया। स्टेट एक्सेस करेंगे हम स्टेट के वेरिएबल से, इसके अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है, डिस्पैच से हम उसको चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। अभी आप स्टेट के थ्रू ज़रा चेक करो, कंपोनेंट 1 है, अब कंपोनेंट 1 को हम मंगवा लेते हैं, रेंडर करवाएंगे ना, अभी तो वो अलग से बना हुआ है। कंपोनेंट 1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम उसको शो करवा रहे हैं, सही है। तो अगर कंपोनेंट 1 में हमारा ग्लोबल डेटा से ये नेम शो हो रहा है, स्टेट एक्सेस हो रही है, तो हमें अपना नाम दिखना चाहिए। तो हम जाकर देखें तो यहाँ पर नाम नहीं लिखा, मे भी कोई मिस्टेक होगी। ये बंद क्यों हो गया, सर्वर बंद किया मैंने, सर्वर नहीं चला मेरा। अच्छा भाई देखो एरर आ रहा है, क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने जो है context.jsx फाइल कहीं इंपोर्टिंग में इशू हुआ है। context.jsx पूरा नाम लिख दिया था मैंने, context.jsx पूरा लिखना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ जी, ये कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर खड़े हुए ना, तो इससे बाहर निकलेंगे हम, सही। डॉट आएगा, याद है ना आप लोगों को फोल्डर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मैं कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर खड़ी हुई हूँ और फाइल मेरे पास उसके बाहर है, तो उस फोल्डर से निकलने के लिए मैंने $./ लगाया। अब ये मुझे इंपोर्टिंग का इशू नहीं देना चाहिए, अब तो मैंने लिंक सही कर दिया है, बट अभी भी नहीं हुआ। कंपोनेंट से बाहर निकले ना, डायरेक्ट मिल जाना चाहिए। context.jsx पूरा लिखना है नाम, .jsx पूरा लिखना है। अब देखते हैं ज़रा, अभी भी नहीं जा रहा ये, बात तो मैंने सही कर दिया है, इंपोर्टिंग में कोई इशू आ रहा है, अभी भी ये इशू है। context.jsx क्या मिस्टेक हुई है भाई, देख कर बताओ। कंपोनेंट्स के फोल्डर से बाहर निकलने के लिए $./ सही है, इससे बाहर निकलेंगे तो हमें ये वाली फाइल मिल जाएगी। कॉन्टेक्स्ट से स्पेलिंग से लिखी है मैंने, .jsx .jsx लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। वो कह रहा है भाई ये फाइल एग्जिस्ट करती है आपकी, मेन फ्रॉम src main.jsx। यहाँ पे इशू आ रहा है, ग्लोबल context.jsx की फाइल से मैंने एक्सपोर्ट करवाया था, ठीक है। ये कंपोनेंट के अंदर मौजूद हूँ मैं, ./ ठीक है, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट सजेशन से मैंने कर लिया। ये तो अब भी नहीं हो रहा, एरर नहीं जा रहा, देखो आप लोग का भी आ रहा है, हालांकि हम फोल्डर से बाहर निकल आए लेकिन ये नहीं मान रहा है। एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना अपना सर्वर। एक बार अपना प्रोजेक्ट भी बंद करो, मे भी फाइल्स वगैरह के नेम्स में हो जाता है ये। प्रोजेक्ट मैंने बंद किया, दोबारा से चला रहा हूँ, दोबारा से अपना सर्वर चला लेते हैं। npm run dev, अभी भी आ रहा है इशू, कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा। वो कह रहा है ये फाइल एग्जिस्ट करती है, करती तो है, क्यों नहीं करती, हमने बनाया है इसको। कॉन्टेक्स्ट कहीं स्पेल में मिस्टेक में भी केसेस का डिफरेंस तो नहीं आ रहा। आप लोग का भी एरर नहीं जा रहा। फेल टू रिजॉल्व इंपोर्ट फ्रॉम src के अंदर main.jsx में क्या किया हमने, context.jsx किसमें, कॉन्टेक्स्ट ऐप में तो कोई इशू नहीं आया क्योंकि इसका नाम हमने सही पास किया है। किसका, नहीं इशू नहीं है, इसका इशू नहीं है, ये इंपोर्टिंग में इशू आ रहा है
और वो किस में आ रहा है ये बता भी रहा है आपको कि भाई ये जो आपकी फाइल है ये हमने सारी कोडिंग किस में की हुई है। ये हमारी फाइल कौन सी है, ये हमारे पास app.jsx, ये मेन फाइल है ये वाली, इसमें एरर है। वो कह रहा है ये नहीं मिल रहा इसको, context.jsx की फाइल नहीं मिल रही। तो हम देखें ज़रा, ये ऐप की फाइल है हमारे पास और ये हमारे पास context.jsx आपस में सिबलिंग है। मे भी शायद jsx ना लिखना हो, कॉन्टेक्स्ट किया मैंने इसको, मेन की फाइल में मेरे पास एरर आ रहा है और ये एरर जा भी नहीं रहा, डिलीट है। सही तो किया है मैंने इसको। अब कह रहा है कैपिटल सी कर दिया था आपने। अच्छा भाई स्मॉल सी है, ठीक है। main.jsx की फाइल है और इसमें कॉन्टेक्स्ट सजेशन से हो जाए जी। ये कह रहे हैं ये नहीं, ये तो हमारे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है सब, हमने सिर्फ ये रैप करवाया है, ये रेंडर वगैरह सब हुआ हुआ है। ये इंपोर्टिंग में इशू आ रहा है, इसको ये फाइल नहीं मिल रही है। देखो ये साफ आपको बता रहा है, एरर में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि इंपोर्ट नहीं हो रहा है, इसको ये फाइल नहीं मिल रही। SRC के अंदर ये इसको फाइल नहीं मिल रही कॉन्टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे मुझे कह भी रहा है कि कैपिटल सी है, हालांकि मैंने स्मॉल सी लिखा हुआ है। मैंने क्या मिस्टेक की है, कॉन्टेक्स्ट एरर तो गया एटलीस्ट। अच्छा अब कुछ शो नहीं हो रहा, सर्वर चला है मेरा, एरर इसकी वजह से गया, सर्वर नहीं चल रहा था। npm run टैब, अब आएगा एरर। हाँ भाई हो गया भाई सॉर्ट आउट। इशू ये सबसे पहले ना आप इसको कैपिटल में ही रखें, रिड्यूसर का भी और सी। पहले अपना ना आप ये कर लें कि अगर आपकी फाइल्स जो है वो स्मॉल में लिखी हुई तो इनिशियल ज़रा कैपिटल कर लें, कॉन्टेक्स्ट का भी सी कैपिटल कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट बंद कर दिएगा एक बार। फिर ये देखें अब मैंने कुछ नहीं किया, वही किया, सजेशन ये दे रहा था उसमें से पिक किया है, ठीक है। ऐसा होता है कि फ़ाइल का नाम आप चेंज कर दो ना, फ़ौरन यहाँ पे होता नहीं है, सर्वर साइड चल रहा होता है वो, फिर हम प्रोजेक्ट एक बार बंद करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने स्मॉल सी किया, कैपिटल सी किया, इससे ये सही हो गया, ठीक है। तो main.jsx की फाइल में देख लीजिएगा, कैपिटल सी है तो यहाँ पर भी कैपिटल सी पास करना। एरर जो उसकी रूट है ना वो ये फाइल है main.jsx, यहाँ पे इंपोर्टिंग में एरर आ रहा था। अब देखिए मुझे शो हो रहा है, आपको इशू नहीं आ रहा, वो फाइल के नेमिंग में ना थोड़ा इशू हो गया था। हो गया मसाल, सेटअप समझ में आ गया। देखो ये काम हमें बहुत बार करना पड़ता है तो हम इस तरह के टेम्पलेट बना के रख लेते हैं, उसको यूज़ करते रहते हैं। ऐसे नहीं करते कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है उसमें ग्लोबल स्टेट यूज़ करें, दोबारा से ये डॉक्यूमेंटेशन हम फॉलो करें, तो एक जगह हम संभाल के रख लेते हैं, इसको टेम्पलेट बना के रख लेते हैं। अच्छा अभी क्या हो रहा है कि सही है, यहाँ पे मैं ये हमारे पास कंपोनेंट 1 है, 2 होगा, 3 होगा, इंपोर्ट करके सब कुछ शो करवाऊंगी, डेटा शो हो जाएगा। अच्छा ये जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, डेटा सेव करवा रहे हो, इसी के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे एक बनाएं कोर्स के नाम से, सही है, और हमारा वेब है। अब मुझे बताएं कि स्टेट का यहाँ पे कंपोनेंट 1 में स्टेट का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये इटसेल्फ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ज़रा आप लोग बताओ कि जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करते थे। स्टेट आ जाएगा और फिर उसके आगे क्या यूज़ करूँ, प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखना चाहिए मुझे, देखकर बताएं। यूज़र, ठीक है, क्योंकि पहले की का नाम आता है फिर फर्दर उसकी चीज़ों को एक्सेस करते हो आप, यूज़र लिखा। अच्छा यूज़र भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर हमें क्या एक्सेस करना पड़ेगा, ये देखें कौन सी प्रॉपर्टी, कोर्स, तो फिर ये कोर्स, ठीक है। इससे अच्छा ऑप्शन आप लोग जानते हैं डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो ज़रा कोर्स शो हो रहा है, देखो कोर्स भी शो हो रहा है। इसको हम अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बताएं ज़रा, डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं
ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर गई, तो इसको कोई सिंपल तरीका है इसका लिखने का। और अगर बिलफर्स ये ना होता, एरर भी तो आते हैं आपके पास कि अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, फिर आपके पास क्या आता, एरर। कंसोल खोलोगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि एम्प्टी डेटा कंसिडर कर रहा है, लेकिन एक एरर है ये कि भाई उसमें है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, चलो ये भी ना करूँ, ठीक है, अब तो मे बी एरर दिखाएगा। हाँ, अब दिखा रहा है एरर, क्योंकि अनडिफाइन आपको एक बार जाने देता है, दूसरी बार याद है हमने दिखा था। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, किधर गई मेरी फाइल, कि इस कंपोनेंट में करवाना था, ये वाला याद है, ये क्या करता है, जहाँ कभी अनडिफाइन आ जाएगा वहीं रुक जाएगा, आगे जाएगा नहीं और एरर उसकी वजह से आएगा नहीं। तो देखो अब एरर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट यूआई आपकी ख़राब नहीं हो रही। ठीक है, यूआई ब्रेक करने से हम ज़्यादातर ये चेन कंपोनेंट यूज़ कर रहे होते हैं, ऑप्शनल चेनिंग भी कहते हैं हम इसको, नलिश ऑपरेटर भी कह रहे होते हैं। सही है, तो ये यूज़ करना चाहिए आपको कि आगे जाके उसको फर्दर कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही तो हमारी यूआई ब्रेक ना हो। फिलहाल हम इसको सही कर लेते हैं। बताने का मकसद है ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी टाइप का डेटा जैसे ऑब्जेक्ट्स में पास करते थे वैसे यहाँ पे ग्लोबल स्टेटमेंट रखवा सकते हो। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास अभी ऐप और JSX के अंदर सारे कंपोनेंट्स हम मंगवा रहे हैं, हमें इतना खास समझ में नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, इसके लिए राउटिंग यूज़ कर लेते हैं। अब सुनिएगा कोर्स है, टास्क है 3 पेजेस होने चाहिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तीनों के अंदर एक एक कंपोनेंट आपने शो करवाना है। सही है, जैसे होम के अंदर आपने कंपोनेंट 1 को रेंडर करवा दिया, अबाउट के अंदर कंपोनेंट 2 को और कॉन्टैक्ट के अंदर कंपोनेंट 3 को। सही है, तीनों पेजेस अलग अलग आपको दिखेगा, 3 पेजेस अलग अलग बन चुके हैं, लेकिन वो सिंगल पेज ही होता है। समझ में आ रहा है ना, राउटिंग हमने पढ़ा है। लिंक्स होंगे, होम होगा, अबाउट होगा, कॉन्टैक्ट होगा। होम पे क्लिक करोगे होम का पेज आ जाएगा, अबाउट पे क्लिक करोगे अबाउट का पेज आ जाएगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट का पेज। अच्छा, उन पेजेस में क्या होंगे, 3 अलग से कंपोनेंट आपने बनाए होंगे। होम के अंदर कंपोनेंट 1 को रेंडर करवा देंगे आप, और अबाउट के अंदर कंपोनेंट 2 को, और कॉन्टैक्ट के अंदर कंपोनेंट 3 को। अभी इतना काम करें। सही है, कैसे करेंगे मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया है। राउटर जो है वो आप कमांड चलाओगे, राउटर आपका इंस्टॉल होगा, फिर कैसे आपने कहाँ पे जाना है। ठीक है, अब सोचो, अब तो मैं आपको ना अलग टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा रही हूँ। अब जब पूरा प्रोजेक्ट हम बनाते हैं ना, बहुत मसला होता है। अब खुद सोचा ब्रेक में कितनी चीज़ें हमने पढ़ ली, अलग अलग ना, हर क्लास में नया टॉपिक, पूरी एप्लीकेशन बनानी, उसमें सब चीज़ें यूज़ होती हैं, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम उसकी तरफ भी जाते हैं। अब हम राउटिंग को और इसको साथ में यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो ज़रा बताएं आप क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। टास्क समझ में आया? पहले आपको टास्क क्या है, जैसे ही हम अपनी वेबसाइट चलाते हैं ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे होम का लिंक चाहिए, अबाउट चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, और मैं क्लिक करूँ ना वो पेज आना चाहिए। ठीक है, एक होम का पेज खोले, अबाउट का पेज खोले, कॉन्टैक्ट का, जैसे कंपोनेंट हमने बनाना सीखे थे। सही है, इतना काम कैसे करेंगे आप? हाँ, पहले राउटर इंस्टॉल करेंगे, करें ज़रा। कैसे इंस्टॉल करेंगे मैंने आपको बताया था, npm पे जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा फिर आपको स्टेट वैसे समझ में आएगी, अलग अलग पेजेस होंगे ना, फिर वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, तो और आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि सब जगह एक्सेस हो रही है आपकी। रेक राउटर डॉम, डिक्लेरेटिव वाला कीजिएगा। ये आपने कॉपी की कमांड, और विदाउट डिस्टर्बिंग योर ब्राउज़र कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इसको हम चला लेते हैं। सही है, हो गया होगा। वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, कहाँ जाके, package.json की फ़ाइल में, ये बता रहा है हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर हम करते क्या हैं कि ऐप की फ़ाइल में हम जा रहे हैं। सही है, फिर हम वो जो चीज़ें उसने बताई थी, क्या क्या बताया था, याद करें क्या करते थे, लिंक, राउट्स, वो सारी चीज़ें मंगवाते किससे, यस। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए होता है, ब्राउज़र राउटर भी चाहिए। सही है, वो डॉक्यूमेंटेशन खोलो, कोई मसला नहीं है, हमें याद नहीं करना होता, हम रेफरेंस लेकर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, रेक पे, इस पे npm पे सर्च किया ना आपने, डिक्लेरेटिव आ रहा होगा, वो वाला सर्च, वो वाला क्लिक कीजिएगा। ये कर लिएगा, ब्राउज़र राउटर आपको पता है ना, ऐप की फ़ाइल में, मेन की फ़ाइल में जाना है। अब देखिए प्रोवाइडर भी आ रहा है यहाँ पे, और एक हमारा रेक उसका है ब्राउज़र राउटर, ये रेक राउटर डॉम का है, तो हम इसको भी रैप कर लेते हैं।
देखें इसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज़ हो रही है, मतलब आपकी ग्लोबल स्टेट भी और वो राउटिंग के लिए भी एक ही है, क्योंकि इसमें स्टेप ये भी होता है ना, तो आप इस तरह से उसको नेस्टेड कर सकते हो। मसला नहीं है कि ब्राउज़र को अंदर रख दो, कॉन्टेक्स्ट को बाहर रख दो, या कॉन्टेक्स्ट को अंदर रख दो, ब्राउज़र को बाहर रख दो। ये स्टेप 1 होता है main.j6 फाइल में। नहीं, ये मेन की फाइल में होता है। ऐप की फाइल में तो राउट्स वगैरह वाला वो काम होता है ना। प्रैक्टिस नहीं की? ये देखें, ये होगा आपकी, अच्छा हाँ एक मिनट, सही कह रही हैं फातिमा, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। ऐप की फाइल में होगा, ठीक है, ब्राउज़र आउटर ऐप वाला, ओके। या ऐप का कंटेंट आता है ना, ठीक है, ये काम यहाँ पे नहीं होगा, बाय मिस्टेक, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा आपका ऐप की फाइल में। तो ऐप की फाइल में चलते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं, सही है। हाँ, आप ये सारा काम इसमें रखो आप, हमें वैसे भी लिंक से बनाना है तो हम इसको हटा रहे हैं, ब्राउज़र राउटर, सही है, इतना सही है। हाँ, फिर होता है इसके काम, अंदर काम, कंपोनेंट्स आप बना लिएगा अलग अलग, ये सारा काम मतलब डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो करनी है आपने, 3 लिंक बना लिएगा। ये आप लोगों ने किया हुआ है, मुश्किल नहीं, ये काम आपने किया हुआ है क्लास में। क्लिक करके राउट भी चेंज होता है और कंपोनेंट भी आता है। अच्छा, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं ताकि आपकी ये दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। ये बताएं आज की क्लास में जो अभी राउटिंग से दिमाग हटाएं, मुझे बताएं इससे पहले जो हमने पढ़ा है स्टेट वाला, अभी हमने स्टेट को एक्सेस करना सीखा है, अपडेट करना नहीं सीखा अभी हमने, ठीक है, बीच में हमने राउटिंग डाल दी है। खैर जितना मैंने पढ़ा है उतना समझ में आया है, उसमें कोई मसला, देखिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए सामने, उसको आप समझते जाओ, फॉलो करते जाओ। क्या हमने कुछ चीज़ें की हैं खुद से? नहीं, उसने बताया था ये वाली फाइल बनाओ, ये वाला कोड डालो, हमने उसको ही फॉलो किया है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ आगे फॉलो करेंगे। मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ कि आप लोगों ने इतना काम करके लेकर आना है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा है, पेजेस बनाने हैं आपने, तो फिर आप जो है यहाँ पे कंपोनेंट्स का फोल्डर, तो कंपोनेंट क्या होता है, एक छोटा सा पीस होगा, पेज क्या होता है पूरा होल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर पेजेस का भी फोल्डर बना सकते हो, पेजेस, ठीक है। इसके अंदर home.jsx रख दिया आपने, ठीक है, ऐसे कंपोनेंट अलग अलग छोटे छोटे पीसेस बना लिया आपने। फिर आप क्या करोगे कि इस पेज के अंदर कोई भी कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हो ना, कोई मसला, ये इटसेल्फ से अपना कंपोनेंट है, इसके अंदर भी फर्दर कंपोनेंट आप डाल सकते हो। तो ऐसे ही एक्सटेंड करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को टास्क क्या है टास्क, राउटिंग करके लेकर आनी है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, पेजेस इस तरह से आप बनाएंगे 3 अलग कंपोनेंट के फोल्डर में, एक एक करके, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर आप क्या करोगे, कंपोनेंट 1 को इंपोर्ट करोगे, भाई यहाँ पे शो करवा दो इस तरह से। एक और पेज बनाओगे अबाउट का, उसके अंदर कंपोनेंट 2 का आप रेंडर करवा दो, एक और पेज बनाओगे, ठीक है। और फिर जब ये पेजेस हो जाएंगे, फिर आप ऐप की फाइल में जो है ना, यहाँ पे उन पेजेस को इंपोर्ट करोगे। क्या आपने बोलना है कि भाई ये कौन सा पेज बनाया, अभी मैंने क्या नाम रखा है इसका, होम, ठीक है। अब होम के अंदर कंपोनेंट खुद ही से आ जाएगा, उसके अंदर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है ना, सही। फिर यहाँ पे राउटिंग आ जाएगी, वो लिंक वगैरह राउट्स वगैरह याद है, क्लिक करते हैं टू पाथ, वो चीज़ें आपने फॉलो करनी है। स्टेट में आपको इसमें करके दिखा दूंगी, अलग अलग बटन बनाएंगे तीनों पेजेस पे, अपडेट करेंगे तो ग्लोबल भी अपडेट हो रही होगी। समझ में आया प्यारी बच्चियों, कर लेंगे। अब देखिए राउटिंग की अच्छी से हमारी प्रैक्टिस हो ना, तो नई चीज़ें भी हम पढ़ते जाएंगे, उसमें एडिशनल करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। चलें बस इतना ही रखते हैं क्लास को हम, फिर रिकॉर्डिंग के लिए भी टाइम चाहिए होता है। नेक्स्ट क्लास है कौन सी, डिजिटल मार्केटिंग क्लास है, रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलेगा मुझे। हाँ ठीक है, यहीं पे स्टॉप करती हूँ प्रोजेक्टर। क्लास को इतने ही रख रहे हैं, प्रैक्टिस देखिए मस्ट है, कुछ भी रेक में समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप खुद से नहीं करोगे उसको। क्लास में जितने हम पढ़ते जाए ना, क्लास तक ही रह जाता है महदूद, घर जाके फिर आप लोग भूल जाते हैं, तो घर पे याद रखने के लिए भी प्रैक्टिस करें। चले भाई इतने ही रख रहे हैं हम आज की रिकॉर्डिंग को, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लास्ट में हम क्या कहते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।